नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, आज जैसन अंकल और रंजीत आंटी ने ज्वाइन करना था, किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु परिवार की तरफ से मैं मुकुल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का सत्संग शेयरिंग कराने का। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं गुरु जी की कुछ महिमा गा सकूं, क्योंकि गुरु जी के बारे में बताना इज इम्पॉसिबल। इट्स मतलब इट्स कितने ही साल हम ले लें तो हम पूरी तरह से गुरु जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बट मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। एंड थैंक यू वासन अंकल एंड ऑल द सेवादार टीम, जिन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्राना, क्योंकि विद दिस प्लेटफॉर्म आई हैव सीन एंड हर्ड एंड नोन अबाउट सो मेनी ओल्ड संगत। इतनी सारी ओल्ड संगत जो जिनको इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो इतने इतने सालों से, मतलब फ्रॉम डेकेड्स they have been associated with गुरुजी, एंड कैसे गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जर्नी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, होप मिलती है जब हम लो होते हैं। एंड हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उन्होंने इतना सिंपल रखा हुआ है लाइफ को कि आपने शुक्राना करना है और आपने मंत्र जाप करना है, दैट्स इट। सो कोई वहमों में नहीं पाला हमें, कोई रिचुअल्स में नहीं डाला हुआ है। एंड अ, सबसे पहले जैसे आज अंकल ने बताया कि जेसन अंकल और रंजीत आंटी आज सत्संग करने वाले थे। मैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बार मैं सत्संग में था वैंकूवर में। रिंकू अंकल के घर पे सत्संग था। एंड वहाँ पे मैंने देखा एक एक अंकल हैं, और बड़े स्मार्ट से, बढ़िया दाढ़ी मूछें उनकी एकदम ट्रिम, वेरी नाइसली ग्रूम्ड, एंड he was a very I don't know, for some reason I got attracted to that soul. And after the satsang, I went and I asked him, Uncle, how do you sit so throughout the satsang without even moving at all? Like पूरे 2 घंटे के सत्संग में जब मैं सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा था, तो अंकल ना उन्होंने आंखें खोली, ना उनकी पीठ टेढ़ी हुई, वो पूरा सीधे बैठे हुए थे एंड ध्यान में, पूरी तरह ध्यान में थे। And his answer was simple, like, it takes time, it takes devotion, it takes dedication. And ऐसे हमारी मैं जानना स्टार्ट हुआ। वंस ही आस्क्ड मी, अंकल ने पूछा कि और मुकुल कैसे हो। मैं कहा ठीक हूँ अंकल। एंड हिज रिस्पॉन्स वाज, व्हाई ठीक, व्हाई ओनली गुड, व्हाई नॉट ग्रेट, व्हाई आर यू नॉट ग्रेट। हम सब गुरु संगत हैं, हम सब गुरु जी के अंश हैं। मतलब हम सब में गुरु जी का एक कोई छोटा सा पार्ट है, तो यू ऑल शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड आई सेड हाँ, मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा नहीं था। गुरु जी कहते रहे कि घर वाला अपनी घरवाली की सेवा करे और घरवाली अपने घरवाले की सेवा करे, यही सबसे बड़ी सेवा है। एंड दैट ऑल्सो आई सॉ अ लिविंग एग्जाम्पल इन जेसन अंकल एंड रंजीत आंटी, the way they live their lives. So it's unfortunate that वो आ नहीं पाए, but hopefully संगत को और मौका मिलेगा आने वाले टाइम में कि सत्संग शेयरिंग में वो आ पाए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे जुड़ी थी कि मेरे को मेरी मासी ने बताया था गुरुजी के बारे में, जब मेरी वाइफ एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। So wife was had a brain stroke, and काफी टाइम हो गया था, 4 महीने के आसपास हो गए थे।
तो मासी का फ़ोन आया, मासी ने कहा कि आप ऐसे गुरुजी का सत्संग होता है, आप बड़े मंदिर है दिल्ली में, आप वहाँ पे लोटा लेके जाओ, लोटा ब्लेस कराओ, उसका जेल पिलाओ। मासी मेरे को बोलती गई, उन्होंने 45 मिनट लगाए मेरे साथ, बट मेरे नहीं मैं रजिस्टर कर पाया क्योंकि वो टाइम पे शायद मेरा टाइम नहीं था या मेरे को समझ नहीं थी या मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब मेरी वाइफ डिस्चार्ज होने लगी तब मैं पैनिक मोड में था कि शी टेक्स लाइक सो मेनी टैबलेट्स इन अ डे 30 अराउंड 28-30 टैबलेट्स लेती हैं, आईवी चढ़ती है, कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगा एंड ऑल। तो मैंने मम्मी का फटाफट वीज़ा लगवाया और यहाँ कनाडा बुलाया मम्मी को। सो मम्मी ने गुटका साहिब में लेके आई थी और उसके अंदर गुटका साहिब में गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप आया एंड दैट्स हाउ गुरुजी केम इन आवर लाइव्स एंड नाउ वी कांट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट गुरुजी क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की मतलब औकात से बढ़ के ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। अ, I wouldn't have been alive if it would have not been Guruji. Same is with my wife. So हमें नई लाइफ्स ब्लेस करी हैं गुरुजी ने एंड बहुत सारे सत्संग हैं बट पहले जैसे मैं बता रहा था मासी ने जब बताया तो मैं नहीं वो रजिस्टर कर पाया बात को। फिर मम्मी ने कहा कि अच्छा चलो कहाँ पे अब तुम ढूंढो वैंकूवर में सत्संग होते कहाँ हैं। So we went, we found out online कि हिमांशु अंकल एंड अर्चना आंटी ऑर्गेनाइज कराते हैं सत्संग और वेबसाइट से पता चला तो वहाँ पे गए सत्संग अटेंड किया एंड देयर वी मेट अ कपल नॉट अ कपल वी मेट अ अंकल हु हैड अराउंड 30 स्टिचेस ऑन हिज स्कल लाइक पूरे स्कल में ऐसे उनके स्टिचेस लगे हुए थे एंड उन्होंने अपना जब सत्संग शेयर किया हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं और मेरी वाइफ, मेरी मम्मी हम तीनों रोए जा रहे बिकॉज़ ही सेड कि डॉक्टरों ने उनको 3% चांस दिया था कि आप 3% चांस है कि आप बचोगे। आपकी सर्जरी तो हम कर रहे हैं, बट आपके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो और वो उनको इतना फिट एंड फाइन देख के मतलब वी वर लाइक कि अरे अच्छा गुरुजी ऐसे भी हो सकता है। तो गुरुजी क्या हम भी ब्लेस हो सकते हैं? तो फिर और गुरुजी एंड देन व्हाट हैपेंड उनके फादर आए वहाँ पे। उनके फादर ने कहा कि मेरी ना परसों सर्जरी है। तो मैं कहा अच्छा अंकल आप कैसे हो ठीक हो? तो कहते हाँ मैं तो अभी दौड़ लगा के आया हूँ। मैं 10 किलोमीटर अपना ट्रेडमिल पे भागा हूँ और मैं आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा काहे की सर्जरी अंकल? कहते ओपन हार्ट सर्जरी है मेरे हार्ट में 4 ब्लॉकेजेस हैं और मेरे को कोई पेन नहीं है। मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स तक हैरान है कि 4-4 ब्लॉकेज होने के बावजूद ये बंदा कैसे वॉक कर रहा है, कैसे आपको तो एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में। सो ऐसे-ऐसे जब सत्संग सुने वी वर लाइक मोर एंड मोर क्यूरियस, वी मोर एंड मोर गुरुजी से जुड़ने लगे। फिर पता चला कि मतलब कि किसी ने बताया कि गुरुजी कहते थे कि संगत जोड़ो और संगत तो मेरा भी पूरा विश्वास नहीं हुआ था तभी गुरुजी पे बट मम्मी मेरी इंसिस्ट करती थी कि नहीं और संगत को बताना चाहिए और संगत को जोड़ना चाहिए एंड मैं मम्मी को मेरे मन में होता था कि ये कोई एमवे की स्कीम है कि भाई हमने मेंबर बना दिया अब आप और मेंबर बनाओ तो मेरा थॉट वैसे होता था बट जब आपको ब्लेसिंग्स का रियलाइजेशन होता है ना तो डेफिनेटली हमें मन करता है कि हमारे सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, सब जुड़े गुरुजी से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें कि हमारे गुरुजी इतने सच्ची जो जैसे गुरुजी कहते थे ना, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ मैं सस्ते ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਗਿਆ।" सॉरी मेरी पंजाबी थोड़ी खराब है, मतलब बट क्या जो गुरुजी कहते थे कि मैं तो तुम्हें इतने सस्ते में मिल गया, वो बात बहुत सच्ची है
कि इस कलयुग में हमें बहुत आसानी से गुरुजी मिल गए हैं, बट जितने आसानी से मिले हैं उतने आसानी से वो जा भी सकते हैं अगर हमने उनकी बातें फॉलो नहीं करी तो। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को एक सेवा का मौका मिला था और कहीं से बहुत बड़ी सेवा का मौका मिला था एंड आई गॉट सो एक्साइटेड कि मैं तो बस रोना ही स्टार्ट ना मेरा रोना ही ना बंद हो। मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ और वो अंकल कह रहे हैं कि रो क्यों रहे हो आप कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है एंड ऑल दैट। बट आई वाज गॉट सो ओवरवेल्म्ड कि मैं वो सेवा कर ही नहीं पाया। तो जैसे सेवा अगर वो देते हैं तो वो ले भी सकते हैं एंड स्टार्टिंग में जैसे मेरी मासी ने बताया था मेरे को सत्संग के बारे में, गुरुजी के बारे में। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अच्छा मेरी वाइफ अब ठीक नहीं है, तो मैं पिछले 30-35 सालों से साईं बाबा को मानता हूँ। अब मुझे कोई कह रहा है कि ये ये भगवान है, इनका नाम है गुरुजी, अब इनको तू मान। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि अच्छा मतलब ये तो एक तरह से ऐसी बात हो गई कि एक लॉयर से मेरा काम नहीं बन रहा, तो मैं अब दूसरा लॉयर कर लूँ। तो ये तो गलत है ना, ऐसे थोड़ा ना होना चाहिए। तो इस वजह से मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा था। बट जैसे-जैसे धीरे-धीरे पता चला कि गुरुजी इंसानी रूप में हमारे लिए आए थे। ही वाज़ नॉट हियर फॉर हिमसेल्फ। वो उन्होंने आके हमें अ, लाइक हमारे लेवल पे वो उतर आके हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। सो बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी का। अ, मैं बड़े मंदिर का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हम लोग बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और जब वाइफ़ ठीक नहीं थी तो 6 महीने के लिए उसको इंडिया भेजा था कि ताकि वो ठीक हो पाए, ट्रीटमेंट ले पाए और वो ठीक ही हो पाई है सिर्फ़ लंगर प्रसाद से। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से ही वो ठीक हो पाई है एंड जब वहाँ पे हम गए बड़े मंदिर, तो ऐसा हो गया कि जब बड़े मंदिर के दरबार में हम बैठे थे, तो वो थोड़ी आगे बैठी थी और मैं पीछे बैठा था। तो अचानक से वो पीछे मुड़ के देखी और मेरे को बोला उसने कि अरे! उधर देख ऐसे उसको ना बोलना नहीं आता है, वो 1-2 वर्ड्स ही बोल पाती है। तो वो मेरे को बार-बार ऐसे इशारे कर रही थी कि वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख और मेरे को समझ नहीं आए। फिर जब उठे हम सब दरबार से जब जाने लगे तो देखा, तो वहाँ पे एक बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश बैठा हुआ था। तो ही इज़ अ वेरी पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर, एवरीबॉडी मस्ट वुड हैव हर्ड ऑफ हिम। तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड शी गॉट मेरी वाइफ गॉट वेरी एक्साइटेड कि उसने एक सेलिब्रिटी को देखा एंड वो जो दरबार के लिए आगे जो बाउंड्री लगी होती है, उसके अंदर बैठा था, मतलब गद्दी के एकदम पास में बैठा हुआ था। सो ये हुआ। अगले दिन फिर हमें मौका मिला बड़े मंदिर जाने का। तो जब हम बड़े मंदिर जाने लगे, तो इस बार जब दरबार में बैठने लगा ना, तो मैं उठ के चेक कर रहा था कि कहाँ पे आगे आज कौन सेलिब्रिटी आया है। आज कोई सेलिब्रिटी आया तो नहीं आया, आज आज देखते हैं कौन बैठा हुआ है एंड बस ये ऐसे ही कोई 2-4 जन बैठे हुए थे बट मैं किसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया। फिर दरबार से जब हम उठे और सेवादारों ने जाने बोला, जैसे ही मैं गद्दी के पास गया, मैंने हाथ जोड़े हाथ जोड़े, बोलना मुझे शुकराना चाहिए था, जय गुरुजी बोलना चाहिए था और प्रे करना चाहिए था, बट मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि ये देखो, आज ये 4 जन बैठे हुए हैं आगे, तो क्या बोलते हैं ये भी कोई वीआईपी होंगे, हम कौन-सा वीआईपी हैं जो हमें कभी बैठने मिलेगा ऐसे। ये बस मेरे दिमाग में आई ये बात, ये मैंने बोली भी नहीं है, ना मैंने अपनी वाइफ़ को बोली है, ना किसी के साथ शेयर करी है, बस दिमाग में ये थॉट आया है कि हम तो भई ऑर्डिनरी इंसान हैं, हमारा तो ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि हम गुरुजी के गद्दी के पास बैठेंगे। और जैसे ही ये थॉट आया, वैसे ही सेवादार अंकल मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने वो बैरिकेड ओपन किया, मेरे को और मेरी वाइफ़ को अंदर बुलाया और बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ और फिर वो बैरिकेड बंद किया उन्होंने, तो गुरुजी के गद्दी के एकदम सामने हमें बैठने का मौका मिला एंड
I can't explain those in words, the feeling, the tears that came out of my eyes and मैं बस मैंने कहा सॉरी गुरुजी सॉरी मतलब कि बस थैंक यू गुरुजी कि मतलब आप इतनी निक्की-निक्की बातें सुन लेते हो, इतनी छोटी-छोटी बातें आप सुन लेते हो। मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि उनके साथ ये मिरेकल हो गया, वो मिरेकल हो गया। अब कोई सत्संग सुनाता है और कहता है ना मिरेकल तो मेरे को आश्चर्य होता ही नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे गुरुजी के लिए कुछ भी मिरेकल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग एंड वो जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। तो कई बार एक्सेप्टेंस नहीं होती जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती एंड एक और मैं बड़े मंदिर का ही सत्संग सुनाता हूँ। मेरी वाइफ़ पैरालाइज़्ड है, तो वहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं और या कोई मेडिकली डिफ़िकल्टी होती है जिसको, तो उनको बड़े मंदिर में वो शॉर्टकट से डायरेक्ट एंट्रेंस दे देते हैं, उनको वो लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। तो और उसमें भी अंदर जाने के बाद जो जो गणेश जी का स्वरूप है वहाँ पे, वहाँ से आप लेफ्ट लेते हो, जो गणेश जी की मूर्ति है, डायरेक्टली आपको वहाँ से अंदर जाने का मौका मिल जाता है। जो आगे गुरुजी की कुटिया है, वहाँ तक नहीं जाने में वहाँ जाना पड़ता है। मैंने ये सुना था कि अगर आपको गुरुजी फिज़िकल कोई कष्ट दे रहे हैं, तो वो आपके कर्म काट रहे हैं, आपके कष्ट काट रहे हैं, कोई अगर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है तो। सो आई वाज़ इंसिस्टिंग माय वाइफ कि आप प्लीज़ चलो और पूरा राउंड कंप्लीट करो, पूरा चल के फिर दरबार में जाना, डायरेक्ट दरबार में मत जाना, शॉर्टकट मत लेना। एंड ये चीज़ मैं उसको 1 दिन पहले से समझा रहा था कि प्लीज़ पूरा करना। एंड हुआ ये कि जिस दिन हम लोग एंटर हुए दरबार में, इसको मैं बोल रहा हूँ, सारे रास्ते मैंने कम से कम 10 बार बोलते हुए आया हूँ। जैसे ही गेट आया, गेट में अंदर घुसने से पहले ही शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ पूरा, मेरे से नहीं होगा, मेरे को शॉर्टकट से जाने दें। और मैं गुस्सा हो गया ये बात पे और इतने में देखा हुआ ये कि गौरव अंकल सामने से आए। गौरव अंकल जो गुरुजी के नेफ्यू हैं, जो बड़े मंदिर का देखभाल करते हैं। मुझे नहीं पता था कौन है वो गौरव अंकल और वो क्या करते हैं। वो आए और एकदम से उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे हो, ठीक हो? एंड आई वाज़ लाइक कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ इनको, कौन है ये? मेरे को तो खाली 1 दिन पहले ही पता चला था, वो भी इसलिए पता चला था क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत दरबार मतलब गेट के एंट्रेंस के एकदम पास में पार्क्ड थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी। इतने में उन्होंने कहा एक सेवादार को बुलाया, एक सेवादार को ऐसे इशारा करके बुलाया और कहते इन्हें ना सीधे दरबार में लेके जाओ, सीधे, ऐसे करके कि टेक देम स्ट्रेट टू द दरबार। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मतलब उस दिन मतलब ऐसे लग रहा था कि सच में हम वीवीआईपी हैं। एक सेवादार हमारे साथ पूरे टाइम थे। जितनी संगत, जितनी लाइन लगी हुई थी, हर कोई मुड़-मुड़ के हमें देख रहा था। कि सेवादार मेरे को और मेरी वाइफ को ले जाके स्पेशली दर्शन करा के फिर बाहर लंगर करा के एंड देन वी केम आउट। सो आई हैड मेड अ प्लान कि नहीं दीपा यू हैव टू वॉक पूरा यू हैव टू अपने कष्ट काटने हैं हमने हम पूरा चलेंगे एंड ऑल बट गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। सो लाइक हाउ डू आई से इट लाइक तो गुरुजी कहते हैं ना जैसे मंगो नहीं मनो ये ये जो भी ये वर्ड्स बड़े सिंपल हैं और कहना बड़ा आसान है कि एंड मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो करता हूँ, बट कई बार नहीं हो पाती हैं, जब चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो रही हों तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मंगो नहीं मन्नो गुरुजी कहते थे, मेरी एक सर्जरी होनी थी, तो पहले मैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए गया, नोज़ की अपॉइंटमेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास और यहाँ पे स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मतलब 1-1 साल का वेट नॉर्मल है यहाँ पे कनाडा में। तो
मैं गया अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट में उसको पता चला कि शायद क्या बोलते हैं, तेरे को सर्जरी की ज़रूरत होगी। तो फिर मैं उसके बाद दोबारा गया अपॉइंटमेंट के लिए। जब दोबारा गया अपॉइंटमेंट के लिए तो उसने कहा हाँ डेफ़िनेटली यू नीड सर्जरी, और सर्जरी की हम तुम्हें को डेट बता देंगे। अब डेट बता दी उसने। डेट तो उसने कुछ दी नहीं मेरे को, बट मेरे को ये अंदाज़ा था कि 8 से 10 महीने लगेंगे डेट मिलने में। अब 8 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, कहीं नाम ही ना आए। तो मैंने फ़ोन किया उनको, और मैं वैसे बड़ा कई बार गुस्सा हो जाता हूँ या एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो मैं गया उधर वहाँ पे कि क्या लगा रखा है आप लोग ने, मतलब 8 महीने हो गए हैं, ना मेरे को आपने डेट दी है, ना मेरे को कोई आइडिया दिया है। मैंने आपको बोला है कि मेरे को कैंसलेशन लिस्ट पे डाल दो, आपने वो भी नहीं किया है। तो मैं अभी कितना टाइम वेट करूँ? तो वो लेडी ने कहा, रिसेप्शनिस्ट ने, कि हाँ, बहुत, ये जो सर्जरी होती है वो हफ्ते में 1 ही बार होती है, और वो भी अगर हॉस्पिटल बिज़ी हो, हफ्ते में 2 बार होती है। नहीं, नहीं, सॉरी, हफ्ते में 1 ही बार होती है, बट वो भी अगर हॉस्पिटल बिज़ी हो या डॉक्टर बिज़ी हो तो वो नहीं हो पाएगी सर्जरी। मैं कहा ये तो, मेरे को तो और पता नहीं क्या कितना टाइम लगेगा। मैं कहा सीधा ये बोल दो कि या तुम इंडिया या मेक्सिको जाके करा लो सर्जरी। तो पता नहीं उस समय, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, आई सेड दिस स्टेटमेंट कि सीधे-सीधे बोल दो ना कि कनाडा के बाहर जाके करा लो सर्जरी। तो वो भी हँस पड़ी लेडी, कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे आपको, पर टाइम तो लगेगा। तो मैं कहा अच्छा मेरा नंबर कौन-सा है? तो मेरा नंबर था 49th या 52, मेरा नंबर था। 49, या माय नंबर वाज़ 49th ऑन द लिस्ट। आई वाज़ 49th ऑन द लिस्ट। मेरा बनने का, मेरा नाम आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हफ्ते में अगर 1 बार हो रही है, और अगर 1-2 बार कैंसलेशन भी हुई, तो 49 हफ्ते मतलब पूरा 1 साल हो गया। तो पूरे 1 साल बाद मेरा नंबर आना था। बट पता नहीं, मैं ना वहाँ पे झगड़ा नहीं किया, उल्टा मेरे मुँह से ये निकला कि चलो कोई नहीं, गुरुजी ने बिना सर्जरी के ही ठीक कर देना है। पता नहीं कहाँ से ये पॉज़िटिव थॉट आया, एंड आई सेड इट। ये भी गुरुजी ने ही डाला होगा पॉज़िटिव थॉट, कि बिना सर्जरी के ही मेरा काम हो जाना है। एंड मैं कहा, ये बोला मैंने, मैं आ गया घर पे। घर आया, थोड़े टाइम बाद मेरी एक बहुत अच्छी संगत है, सुबीना आंटी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो जब उनसे मेरी बात हो रही थी, ऐसे ही हम सत्संग शेयर कर रहे थे, वो अपना सत्संग सुना रहे थे, मैं अपना सत्संग सुना रहा था। इतने में मेरे को फ़ोन आया हॉस्पिटल से, एंड दिस इज़ अबाउट 2 वीक्स आफ्टर आई हैड स्पोकन, ये जो इंसिडेंट था, 2 हफ्ते बाद मैं सुबीना आंटी से बात कर रहा हूँ, अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, कहते हैं कि आप कल क्या कर रहे हो? कल आ जाओगे सर्जरी के लिए? मैं कहा हैं? 2 हफ्ते पहले तो आपने बोला कि मैं 49th हूँ लिस्ट पे, और अभी आप सर्जरी के लिए बुला रहे हो? मैं कहा हाँ, हाँ, मैं सारे काम छोड़ के मैं आ जाऊँगा, कुछ भी आप बोलो। तो दे वर लाइक ओके। मैं गया सर्जरी में। सर्जरी में सर्जरी वाले रूम में, एक तो ये सर्जरी की डेट इतनी जल्दी मिलना वाज़ अ मिरेकल। जैसे मिरेकल नहीं, बट गुरुजी के लिए तो नहीं है मिरेकल, बट हमारे लिए बड़ी इट वाज़ अ वेरी अ, मतलब शॉकिंग, कि इन अ वेरी गुड वे वी वर वेरी हैप्पी, वी वर थैंकिंग गुरुजी कि थैंक यू गुरुजी, आपने डेट दिलवा दी। फिर उसके बाद मैं मैं कहा मैं गुरुजी को साथ ले जाऊँगा। मैंने अपनी की चेन अपने साथ रखी थी, बट वहाँ पे उन्होंने की चेन में गुरुजी का स्वरूप था, तो दे केप्ट इट। जब आप अपने ड्रेस वगैरह चेंज करते हो वहाँ पे, तो साथ में मेरे पास लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक थी। तो वो बुक मैंने अपने साथ सँभाल के रखी हुई थी, एंड जब मैं तैयार हो रहा था वगैरह, सब रेडी हो रहा था, तो कई नर्सेज़ मिले मेरे को बीच में। तो उसमें से एक नर्स को मैंने बताया कि हाँ, दिस इज़ द गॉड दैट आई प्रे टू, हिज़ नेम इज़ गुरुजी। तो बोली ओके। मैं कहा व्हेन द सर्जरी इज़ हैपनिंग आई वांट टू कीप दिस बुक अंडर माय पिलो, एंड दे वर लाइक कि ठीक है। जब मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, तो मैंने देखा ऑपरेशन थिएटर नंबर 7। तो जब 7 देखा तो मैंने कहा जय गुरुजी,
अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब सब बढ़िया ही होना है। एंड फिर सर्जरी के लिए गए, सर्जरी अच्छे से हुई, बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद जब रिकवरी के लिए गए, जब रिकवरी रूम में हम गए, तो वहाँ पे एक कोई और नर्स थी, और मैं उठा ना, मैंने जैसे ही उठा, मेरे पहले वर्ड्स ही ये थे, वेयर इज माई बुक। तो मैंने बोला वेयर इज माई बुक, लेकिन नर्स ने मेरे को हाथ में जब लाइट ऑफ डिविनिटी दी, अगर आप सबको पता हो, लाइट ऑफ डिविनिटी में ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गुरु जी का स्वरूप है। फर्स्ट जो पेज है, मतलब जो बुक की जो फर्स्ट पेज है, वो उसमें सिर्फ स्वरूप है गुरु जी का। तो उन्होंने मेरे को जब बुक दी, मेरे को कहते हैं कि हियर इज योर बाइबल। अब उसको कैसे पता कि ये होली बुक है या क्या है, क्योंकि वो दूसरी कोई और नर्स थी। बट ऐसे ऐसे कष्टों से गुरुजी बचाते हैं, मतलब गाड़ियों के एक्सीडेंट्स वगैरह तो मैं कितने एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिसमें गुरुजी ने बचाया है, एंड हेल्प करी है ना। मेरी अभी रिसेंटली कार में मेरी विंडशील्ड टूट गई थी, गुरुजी ने, और जहाँ मैं इंश्योरेंस के लिए गया, उन्होंने रेगुलर बोले कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, हम आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट लगाएंगे। उसके लिए भी पैसे एक्स्ट्रा दे रहे थे, मेरे को $900 एक्स्ट्रा पे करना था। अब मैं कहा अब क्या कर सकते हैं, गुरुजी ठीक करेंगे। मैं छोड़ दिया गुरुजी पे, ना मैं लड़ा, ना कुछ किया, ना बहस करी वहां पे। थोड़े टाइम बाद जब उन्होंने वो जो आफ्टर मार्केट वाला जो नॉन ओरिजिनल पार्ट लगाया, वो ठीक से लगा ही नहीं। एंड उसके बाद उन्होंने उनको ओरिजिनल पार्ट ही लगा, ओरिजिनल विंडशील्ड ही लगानी पड़ी। ना मेरे को पैसे देने पड़े, और डिडक्टिबल के भी मेरे को रिफंड आ गया। तो मतलब अगर हम उनकी रजा में राजी रहें, तो पता नहीं, हमारे हिसाब से जो हमारी सोच है। मेरे को जैसे ना किसी ने एक स्टोरी बताई थी कि एक फार्मर राजा के पास जाता है, और वो कहता है कि आप अपना क्या बोलते हैं, मांग। राजा कहता है मांग तुझे जो मांगना है। तो राजा वो फार्मर कहता है कि मेरे को 1 साल के लिए मेरी गाय का चारा वगैरह दे दो, एक घर दे दो, और बस, बाकी मेरे को और कुछ चीज नहीं चाहिए। तो तो राजा कहता है तू पागल है, मैं तेरे को यहाँ पे पूरा राज्य देने को तैयार था, और तू कितनी तेरी सोच है, तू क्या मांग रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं कि हमें मांगना आता ही नहीं है। मैं एटलीस्ट मैं अपने आप की बात करूं तो मैं लाइक आई नो, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे से बहुत ज़्यादा और भी लोग ऐसे जुड़े हैं जो गुरुजी को बहुत टाइम से जानते हैं, और बहुत सालों से गुरुजी की जो बातें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी को तो बहुत जनता फॉलो करती है, पर जो असल गुरुजी की संगत है, वो बड़ी लिमिटेड है। जैसे गुरुजी कहते थे मेरी संगत बड़ी मुट्ठी भर रहेगी, है ना। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। तो राजा ने कहा कि भाई तू पागल है, मैं तो तेरे को पूरा राज्य देने को भी तैयार था, मैं कुछ भी देने को तैयार था, तो कुछ भी मांग लेता आज। तो वही है कि हमें मांगना नहीं आता है। तो बेस्ट यही होता है कि मंत्र जाप करें, गुरु जी को याद करें, गुरु जी को शुक्राना करें कि ऑल वी हैव टू डू इज बी थैंकफुल, एंड वी कैन बी थैंकफुल फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स। आई हैड द अपॉर्चुनिटी कह लो, या ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी की कि बहुत सारी जगह पे सेवा करने का मौका मिला। सत्संग में जब हम जा रहे थे, चाहे वो रविंद्र आंटी हैं यहाँ पे वैंकूवर में, या हिमांशु अंकल हैं, या अ, रिंकू अंकल के घर पे सत्संग होते हैं। वैंकूवर में 3 जगह पे मेजर जगह जाने मिला, सत्संग करने मिले। तो जब वहाँ पे सत्संग देखे थे, तो हमारा मन था कि किसी दिन काश हमारे घर में भी सत्संग हो। तो सत्संग करने के लिए अ,
ऐसे सोच ही रहे थे कि दिसंबर में करें या नए साल स्टार्ट होने पे करें। ये दिसंबर 23 की बात है। सो वी वर थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग कि कब करना चाहिए सत्संग। इतने में एक आंटी का नंबर मेरे को रिंकू अंकल ने भेजा और बोला कि ये भी ननाइमो से ही हैं, तो आप इनसे बात कर लो, ये ढूँढ रही हैं कि सत्संग हो जाए तो। तो आंटी को फ़ोन किया, आंटी बोली कि मैं तो 3 दिन में जा रही हूँ इंडिया और 3-4 दिन में, तो अगर आपको कहीं सत्संग हो तो मुझे बताना। सो वी डिसाइडेड कि कहीं और क्यों करना है, फिर अपने घर में ही कर लेते हैं। तो वो बोला ठीक है। अच्छा सत्संग रखा, इनविटेशन भेज दिया। मुझे था कि 5, 10, 15 जन हो जाएँगे सत्संग में, तो बढ़िया सत्संग हो जाएगा हमारा एक क्लोज़। अब हुआ ये कि सुबीना आंटी और दीपक अंकल एक गुरु संगत हैं जो वैंकूवर में ऐसे घूमने के लिए आए हुए थे। क्योंकि उनके बेटे दोनों बेटे यहाँ रहते हैं वैंकूवर में। तो जब उनको मैंने मैसेज डाला, वो वैंकूवर रहते हैं एंड वैंकूवर से हमारे यहाँ ननाइमो आने में 2 घंटे की फेरी लगती है प्लस आधा घंटा दोनों साइड, मतलब आप 3 घंटे पकड़ के चलो आपको लगते हैं इधर आने में। सत्संग हम रख रहे थे वीकडे पे, थर्सडे को। लास्ट मिनट 2 दिन पहले मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ। तो मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं थी, एब्सोल्युटली ज़ीरो उम्मीद थी कि वो आएँगे। एंड मैंने उनको इनविटेशन भेजा एंड दे वर लाइक कि ओके हमें बताते हैं। 1-2 घंटे बाद उनका फ़ोन आ गया, वो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। मैं कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब मैं उनको लेने गया, लेके जब घर आया, तो उन्होंने पूछा सत्संग की क्या तैयारी है? अ, चाय के लिए बड़ा बर्तन है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं कि चादर बिछाने के लिए हैं? मैं कहा नहीं। क्या बोलते हैं, लंगर किसमें बनाओगे? उसके लिए बर्तन हैं बड़े? मैंने कहा नहीं। मतलब जो-जो चीज़ें वो बोल रही थी, जो सत्संग में चाहिए, कुछ नहीं था मेरे पास। एंड आई एम लाइक कि आंटी बोली तूने सत्संग रख लिया है तो कैसे, क्या सोच के सत्संग रखा है? एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, उस सत्संग में पहली बार घर में सत्संग हो रहा है एंड आई हैव नो आइडिया कहाँ-कहाँ से संगत आई थी। विक्टोरिया से, डंकन से, अ, एक मतलब मेरे को अभी पद याद भी नहीं है, मतलब कहाँ-कहाँ से संगत आई थी। थोड़े यहाँ पे मतलब दूर-दूर से किलोना से एक संगत आई थी, सरी से संगत आई थी। अ, जो लोग ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं उनको पता होगा ये सब कितने थोड़े दूर-दूर शहर हैं, आना थोड़ा मुश्किल है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सत्संग हो पाया क्योंकि अ, जो खन्ना अंकल और सुबीना आंटी दोनों ने बहुत अच्छे से गाइड किया है सत्संग। वी आर एबल टू हैव द सत्संग। सो कमिंग टू लाइक बहुत आई आई डोंट नो लाइक तो फिर सत्संग हुआ, फिर सत्संग स्टार्ट होने लगे। एवरी मंथ वी ट्राइड डूइंग सत्संग, ओके। एंड जैसे गुरुजी की मर्यादा से होने चाहिए, वी ट्राई टू डू इट दैट वे, कि उसी तरह से मैनेज करें कि जैसे गुरुजी कहते थे, जो डिसिप्लिन कि गुरुजी कहते थे कि अपना मेरे को एक बहुत ओल्ड आंटी थी, उन्होंने बताया था, रितिका आंटी करके हैं यहाँ पे डंकन में, उनकी मदर ने बताया था कि गुरुजी कहते सी सच्चाई से रहो, अच्छाई से रहो, सफाई से रहो। ये वर्ड्स थे गुरुजी के कि आप सच्चाई, अच्छाई और सफाई से रहो। सो अपने डेली उस रूटीन में कोशिश करते हैं, अक्सर गलतियाँ करते हैं, अक्सर करता हूँ मैं मिस्टेक्स, बट आई एम लर्निंग एंड आई हैव रियलाइज्ड कि सिर्फ गुरुजी को मानने से कुछ नहीं होगा, कि गुरुजी की बातें मानने से हम गुरु संगत बनेंगे। तो आई हैव मतलब एक लक्ष्य मिल गया है लाइफ का, एक गोल मिल गया है लाइफ का कि अ,
गुरु संगत बनना है, ठीक है? कि एक दिन जब व्हेन वी लीव आवर दिस फिजिकल बॉडी, दैट एट दैट टाइम जब हम गुरुजी से मिले, तो गुरुजी कह सके कि हाँ, ये मेरी संगत थी। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर मी, एंड आई एम जस्ट स्ट्राइविंग फॉर इट एवरी डे, एंड होपफुली वन डे आई एम एबल टू अचीव दैट। एंड एक और छोटा सा सत्संग मैं शेयर करूंगा। अ, मैं हम लोग सत्संग में गए थे, और वहाँ पे सत्संग से जो रोजेस लगे हुए थे, तो वो संगत उठा के ले जा रही थी, कि एक अंकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे संगत को। तो आई वाज लाइक कि मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे को मिलना चाहिए था मेरे को। मैं क्या, मैं जाके मांगू या नहीं मांगू? मैंने ऑलरेडी बाहर निकल के शूज पहन लिए थे, एंड नहीं, शूज पहने नहीं थे, पहनने लगा था मैं। मेरे मन में ये बात आई थी कि मेरे को गुरुजी का, गुरुजी को जो चढ़ाया हुआ फूल है वो चाहिए, जो गुलाब का फूल है। एंड हुआ ये कि मैं जहाँ झुका जूते पहनने के लिए, लेस बांधने ही लगा था, वहां से एक अंकल गुजरे और उनके हाथ में फूल था, और वो फूल से दो पत्ते गिर गए। फूल की कली, जो फूल रोज था, रोज का एक पेटल नीचे गिर गया। तो बस सोचने की देर थी, और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमें कुछ बताना भी नहीं पड़ता कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, उन्हें सब पता है। और लाइक या सो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। एंड वंस अगेन बिग थैंक यू टू ऑल द सेवादार टीम्स, जो इतनी सेवा कर रही हैं। जो मल्टीलिंगुअल जो ग्रुप है, जो वासन अंकल ने स्टार्ट किया है, उसमें इतना कुछ हो रहा है कि जूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, अलग अलग पॉडकास्ट चल रहे हैं, एंड सब में इतने सारे सेवादार जो मिलके हेल्प कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि गुरुजी की बातें हम अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं, जो नॉन संगत हैं उनको भी पहुंचाएं, और जो अलग लैंग्वेजेस के से कंफर्टेबल हैं उन उनको भी पता चले हमारे गुरुजी के बारे में। सो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, एंड on this note, I think I should take Agya from Guruji, and thank you once again, Guruji. And I wasn't prepared to share the satsang, but I tried my best. If at all, अगर मेरे से सत्संग सुनाते समय या कुछ वर्ड्स मेरे इधर उधर हुए हैं, या मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो आई एम सॉरी संगत जी। बट हाँ, प्लीज डू गिव मी फीडबैक, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सो बहुत 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 शुक्राना, थैंक यू एवरीवन। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट मुकुल सेठी अंकल। आपने एट द 11th आवर संगत शेयरिंग करके मल्टीलिंगुअल टीम के ऊपर बड़ा उपकार किया है। जो आज के सेशन में जिन्होंने आना था, उन्होंने संगत शेयरिंग के लिए वो नहीं आ पाए। महाराज की आज्ञा आपके लिए थी, तो आपने संगत शेयरिंग की है आज। गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत आशीर्वाद आपको। आप स्वस्थ रहें हमेशा, और गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।